न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनैतिक समूह। इट इज लेसन फर्स्ट क्लास 7th पार्ट 3। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 7000 and 1750 is a huge challenge to historians largely। अगर हम 700 से लेकर के 1750 तक एक इतिहासकारों के लिए इतने बड़े समय का अध्ययन करना हजारों वर्ष का एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के विकास हुए दैट अकर्ड ओवर द पीरियड, जो इस पीरियड में हुए थे। एट डिफरेंट मूवमेंट्स इन द पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, भिन्न भिन्न अवसरों पर इस पीरियड में नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जैसे सिंचाई में पर्शियन व्हील का इस्तेमाल हुआ, यानी ये पर्शियन व्हील, तो ये रहट, मतलब यहाँ पर रहट कहा जाता है। इससे पानी कुएं से निकालने का तरीका आविष्कार हुआ इसका। तो पर्शियन व्हील, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, हथकरघा मतलब स्पिनिंग व्हील, कताई का व्हील। एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट, फायर आर्म्स मतलब बारूद गोले का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में, लड़ाई में। न्यू फूड एंड बीवरेज अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में नए नए प्रकार के भोजन, नए नए प्रकार के पेय आ गए। आलू, कार्न, अनाज, मिर्चे, चाय, कॉफी आदि। रिमेंबर, याद रखो, that all these innovations, ये सारे नए नए आविष्कार, न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकें और फसलें, came along with people, ये लोगों के साथ साथ ये आए, who brought other ideas with them as well, जो लोग अपने साथ दूसरे प्रकार के विचार भी लाए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ये जो पीरियड था, समय था, वो आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का काल था। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दी चेंजेस इन चैप्टर 5, 6, 7। इस प्रकार के परिवर्तनों में से कुछ के बारे में आप 5, 6 और 7 के चैप्टर में अध्ययन करोगे। दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ये जो समय था वो बहुत ही गतिशीलता का समय था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोगों के समूह दूर तक की यात्राएं करते थे ताकि वो नए नए अवसर को खोज सकें। द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल टू कार्व ए फॉर्च्यून, सब कॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप में बहुत अधिक धन था और लोगों के लिए अपने धन को कमाने की मतलब उनके लिए बहुत संभावना थी। वन ग्रुप ऑफ पीपल who became important in this period were the Rajputs, एक समुदाय के लोग जो इस पीरियड में बहुत महत्वपूर्ण हुए वो थे राजपूत। ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, राजपूत शब्द जो है राजपुत्र, द सन ऑफ रूलर, यानी राजा का बेटा, इससे लिया गया है। बिटवीन द 8th and 14th century, the term was applied more generally
टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इस शब्द का प्रयोग और विस्तार से प्रयोग किया गया है शब्द, और ये योद्धाओं के लड़ाकू लोगों के समूह के लिए राजपूत का प्रयोग हुआ, हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो कहते थे कि हम क्षत्रिय जाति के हैं। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टन्स। इस शब्द में केवल शासक या मुखिया या सेनानायक ही नहीं रहे, बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन देयर आर्मी ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। लेकिन इस राजपूत में सिपाही लोग, कमांडर लोग, जो सेनाओं में विभिन्न राजा, इस क्षेत्र के राजाओं की सेनाओं में सम्मिलित थे, उनको राजपूत कहा गया। द चिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। इस सूरवीर, इसको सूरवीर के अर्थ में लिया गया जिसके अंदर अत्यंत पराक्रम और बहुत ही देशभक्ति, राजभक्ति थी। वेयर द क्वालिटीज एट्रीब्यूट टू राजपूत बाय द पोएट्स एंड बार्ड। कवियों ने, दरबारी कवियों ने राजपूत शब्द के साथ में बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुण जोड़ दिए। अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स सच एज दी मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, a caste of scribe and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. दूसरे समुदाय भी जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और लाला लोग, कायस्थ, ये कायस्थ जात थी, वो लिखने वाले थे लोग और सेक्रेटरी का काम करते थे लिखने का। इन्होंने भी अवसर का लाभ उठाया और ये भी इस युग में राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गए। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। इस पूरे पीरियड में धीरे धीरे जंगलों को काटकर साफ किया गया और खेती के क्षेत्र को बढ़ाया गया, एक्सटेंशन किया गया। A change faster and more complete in some areas than in others. कुछ क्षेत्रों में जंगल अधिक काटे गए, इसमें अधिक परिवर्तन हुआ दूसरों से। Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. जो लोग जंगल में रहते थे, जब जंगल कटे तो वो लोग वहां से अपने स्थान को बदलने के लिए मजबूर हुए। Others started tilling the land and became peasant. उनमें से बहुत सारे लोगों ने खेती जोतना शुरू कर दिया और किसान बन गए। These new peasants groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. ये नए किसान जो थे, इनके समुदाय भी धीरे धीरे जो क्षेत्रीय बाजार थे, जो वहाँ के मुखिया थे, जो पुजारी थे, मठाधीश थे, मठ या मंदिरों से प्रभावित हुए। They became part of large, complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. वे जो थे, एक जो कॉम्प्लेक्स मिश्रित समाज था, उसके सदस्य बन गए और उनको टैक्स अदा करना पड़ा और सामान, वस्तुएं देनी पड़ी और सेवाएं देनी पड़ी जो स्थानीय वहां के शासक थे, लॉर्ड थे, उनको देनी पड़ी। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेज इमर्ज्ड अमंगस्ट पीजेंट्स। परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक अंतर किसानों में आ गए। Some possessed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisanal work and agricultural activity during the lean season. कुछ तो इसमें से possessed रखते थे, अधिक जमीन, उपजाऊ जमीन,
दूसरों के पास कैटिल यानी पशु अधिक थे, और कुछ के पास आर्टिसनल का वर्क मतलब कृषि के अलावा कलाकारी के कार्य थे। एग्रीकल्चर के समय जब खाली समय होता था तो वो अन्य कार्य कर लेते थे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएट, जिससे समाज में बहुत अधिक परिवर्तन आ गए। पीपल ग्रुप्ड इनटू जातीज, लोग जातियों में बट गए। सब कास्ट, उपजातियों में बट गए। रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उन्हें अपने आधारभूत जो बैकग्राउंड थी उसके आधार पर या अपने व्यवसाय के आधार पर ये लोग विभाजित हो गए। रैंक्स वेर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, ये रैंक परमानेंट रूप से फिक्स नहीं थी। एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द नेम मेंबर ऑफ जाति, और जाति के सदस्यों के द्वारा, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के शक्तियों के आधार पर, प्रभाव के आधार पर, संसाधनों के आधार पर और जाति के मेंबरों के नियंत्रण के आधार पर बट गई। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक ही जाति का प्रभाव हर क्षेत्र में अलग अलग था। जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स, जातियों ने अपने रूल्स, नियम और कानून बनाए। टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर, अपनी सदस्यों को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने अपने अपने नियम बनाए। दीज रेगुलेशंस वेर इन्फोर्स्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स, इन नियमों का पालन बड़े एल्डर्स, बड़े बूढ़ों के द्वारा मतलब ये लागू किए जाते थे। डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया एज द जाति पंचायत, कुछ एरिया में इस सभा को, बड़ों की सभा को, एल्डर्स की सभा को जाति पंचायत कहा जाता था। बट जातीज वेर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, लेकिन जातियों के अपने गांव के नियमों का भी पालन करना पड़ता था। सेवरल विलेज वर गवर्न्ड बाय चिफ्टन, बहुत से गांव जो थे मुखिया लोगों के द्वारा शासित थे। टुडे दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट टुगेदर, एक साथ वे राज्य की एक छोटी सी यूनिट कहलाते थे। रीजन एंड एम्पायर, अब अगला है रीजन माने क्षेत्र, एम्पायर माने साम्राज्य। लार्ज स्टेट्स लाइक देयर दोज ऑफ द चोल्स चैप्टर 2, तुगलक चैप्टर 3, मुगल चैप्टर 4, बड़े बड़े साम्राज्य बन गए। जैसे चैप्टर 2 में आप तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में मुगल वंश के बारे में, चैप्टर 4 में मुगल वंश के बारे में, चैप्टर 2 में चोल्स के बारे में, चैप्टर 3 में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये संस्कृत प्रस्ती सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रस्ती, एक संस्कृत की लिखी हुई पुस्तक जो कि एक प्रस्ती का उदाहरण है, प्रशंसा का। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इस किताब में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा की गई है, जिसका साम्राज्य 1266 से लेकर के 1287 तक रहा। एक्सप्लेन्ड दैट ही वाज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर, ये बताया गया उसमें है कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था। दैट स्टेज फ्रॉम बंगाल गौडा टू द ईस्ट टू गजनी, गजना जो कि बंगाल से लेकर के, गौडा से लेकर के पश्चिम में, पूरब में गजनी या गजना तक, अफगानिस्तान तक उसका राज्य था पश्चिम में। एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया द्रविड़, और पूरा दक्षिणी भारत भी उसके राज्य में सम्मिलित था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौडा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपारेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मी, विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग थे, गौडा के, आंध्र के, केरल के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के और गुजरात के लोग उसकी सेनाओं के सामने भाग गए। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, इतिहास लिखने वाले इन विजयों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखा हुआ मानते हैं।
एट द सेम टाइम उसी समय दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उस समय ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि शासक लोग जो हैं सब कॉन्टिनेंट उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने नियंत्रण का दावा क्यों करते हैं।